हाल के कुछ सालों में बुलडोजर मानो भाजपा सरकारों की हनक का हिस्सा हो गया हो। यह बुलडोजर मानो उसकी असीमित ताकत का प्रतीक हो गया हो। यह बुलडोजर अपराधियों और भूमाफियाओं को मिट्टी में मिला देने का सबसे बढ़िया हथियार हो गया हो। शायद यही वजह है कि लोग बुलडोजर एक्शन की आलोचना करें या सराहना, लेकिन इनके जुबान से बुलडोजर के नाम से उतरता ही नहीं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो बुलडोजर के पर्याय बन चुके हैं। देश ही क्या, अब तो दुनिया भर में वो बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन हाल के कुछ महीनों में देश के अलग अलग प्रदेशों में हुई बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इतनी शिकायतें यानी याचिकाएं पहुंच गई कि मामला सुर्खियों से ज्यादा विवादों में आ गया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर ऐसा कड़ा रिएक्शन दिया जिसने सियासत को गरमा दिया है। दोस्तों, दरअसल सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि क्या कोई किसी का घर सिर्फ इसलिए गिराया जा सकता है क्योंकि वो आरोपी है। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर अपराधी दोषी भी पाया जाता है तो उसका घर बिना तय कानून के गिराया नहीं जा सकता। जैसा कि बुलडोजर कार्रवाइयों को लेकर विपक्ष से लगातार हमले हो रहे हैं, सत्ता पक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ऐसी कार्रवाइयों पर सख्त नाराजगी जता रहा है, तो फिर विपक्ष के लिए यह मांगी मुराद है। फिर क्यों? सुप्रीम कोर्ट इसके सख्त टिप्पणी के बाद समूचा विपक्ष राशन पानी लेकर बीजेपी के खिलाफ मैदान में कूद पड़ा और जैसे ही बन पड़ा बीजेपी की बखिया उधेड़ने में लगा हुआ है। अब कांग्रेस से सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हमारे हीरो राहुल गांधी जी, हमारे मतलब कि जो इस समय हीरो के रूप में कांग्रेस देख रही है जिन्हें, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। उसमें उन्होंने भाजपा को पानी पी पी कर कोसा है। दोस्तों, तो आप पहले जरा यह सुन लीजिए और देख लीजिए कि उन्होंने कहा क्या है। भाजपा की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत योग्य है। बुलडोजर के नीचे मानवीयता और इंसाफ को कुचलने वाला भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब हो चुका है। बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोजर ने नागरिक अधिकारों को कुचल कर कानूनों को निरंतर अहंकार भरी हुई चुनौती दी है। तुरंत न्याय की आड़ में भय का राज स्थापित करने की मंशा से चलाया जा रहा बुलडोजर के पहिए नीचे अक्सर बहुजनों और गरीबों के ही ग्रह गृहस्थी के आती है। अब हम अपेक्षा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस अति संवेदनशील विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर बीजेपी सरकार के लिए लोकतंत्र विरोधी अभियान से नागरिकों की रक्षा करेगा। देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, सत्ता के चाबुक से नहीं। ये सारी बातें राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बुलडोजर पर उनका कितना प्रहार है। वैसे भी इन दोनों अगर भाजपा का समय देखा जाए तो कोई खास अच्छा नहीं चल रहा, तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का समय जैसे खूब साथ दे रहा है। तभी तो उन्होंने भाजपा नेताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले रखा है। राहुल गांधी को जब भी मौका मिलता है वो इन्हें संविधान का पाठ पढ़ाने लगते हैं और पता नहीं भाजपा को क्या हो गया कि वो राहुल गांधी पर दबाव बनाने के चक्कर में खुद दबाव में आ जा रहे हैं। वैसे भी सियासत में हार और जीत बहुत मायने रखती है दोस्तों, क्योंकि यहां जीत जोश और जुनून पैदा करती है और हार हताशा और निराशा का सबब बनती है। ऐसे में राहुल गांधी या विपक्ष ने भले ही इस बार का चुनाव जीता ना हो, लेकिन उसने भाजपा को भी जीतने नहीं दिया। यही वजह है कि जब भी मौका मिल रहा है राहुल गांधी भाजपा को संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं, एक नई राजनीति सिखा रहे हैं, बल्कि उन्हें याद कराने लगे हैं। हालांकि बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि उसकी मंशा किसी भी अवैध संरचना या संरक्षण को प्रदान नहीं करना है जो सार्वजनिक सड़कों या स्थानों पर बाधा पैदा करती है। ऐसे में लोगों को इस पर भी खास ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, साफ सीधी सी बात है कि बात यह है कि अगर आपने कानून के दायरे में रहकर कोई निर्माण करवाया है तो आपका घर नहीं गिराया जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का तर्क बताता है। और अगर कानून के दायरे में ना रहकर आपने कोई काम किया है तो फिर भाई आप जब कानून तोड़ेंगे तो सजा तो मिलेगी, फिर चाहे वो बुलडोजर बाबा दें, हाई कोर्ट दे या सुप्रीम कोर्ट दे, कानून तोड़ने की सजा तो न्याय ही है। बाकी हम तो हैं ही आपकी आवाज उठाने के लिए, तो हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।